महाभारत काल से जुड़ा चुलकाना धाम आज बाबा श्याम के श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान बर्बरीक जी से शीश दान मांगा था और उन्होंने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। हरियाणा के पानीपत जिले का चुलकाना धाम वही पवित्र स्थान है जहां बर्बरीक जी ने शीश दान किया था, जहां आने वाले भक्त मानते हैं कि बाबा श्याम हर दुख को दूर कर लेते हैं और जीवन में सुख और सफलता प्रदान करते हैं। एकादशी पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जनसेतु टीम ने धाम पर पहुंचे भक्तों से बातचीत की। श्रद्धालु ने बताया कि बाबा श्याम की कृपा से उनके जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली आई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम उपस्थित है चुलकाना धाम पानीपत में। चुलकाना धाम की आस्था है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो यहाँ पर बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान दिया था। ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने शीश का दान दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग के बीच में आप मेरे ही नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए इन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। चुलकाना धाम श्याम जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हजारों की तादाद के बीच में श्रद्धालु आते हैं और खास करके जब एकादशी होती है तब तो यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आकर अपने देव के दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जो भी श्याम जी के दरबार पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर अभी हम कान्हा मिष्ठान भंडार के पास खड़े हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये आज से नहीं कई सालों की पुरानी दुकान है। यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर आते हैं, यहाँ से प्रसाद खरीदते हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसा रहता है। सर, यहाँ पर किस प्रकार की भीड़ रहती है और कहाँ कहाँ से लोग देखने के लिए? यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका कहना है कि लगभग पूरे इधर नॉर्थ इंडिया के पूरे लोग इंडिया से पूरी इंडिया से आदमी आते हैं जी। और जब एकादशी होती है तब सर यहाँ कैसा रहता है? यहाँ बहुत भीड़ होती है जी। यहाँ पे रास्ता भी नहीं मिलता गलियों में जी। हाँ, इतनी भीड़ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जिनके अपनी जो उनकी मनोकामना है वो पूरी न होती है? बिल्कुल होती है जी, पूरी। उनका मन टिका हुआ है यहाँ पे जी। उनकी मनोकामना पूरी होती है तभी वो यहाँ आते हैं। दर्शन करने के लिए आए थे चुलकाना धाम में जी। कैसा लगा आपको? बहुत शांति मिलती है जी और जब भी कोशिश होती है जरूर आते हैं। जैसे कि श्याम जी को कहा जाता है हारे का सहारा, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो यहाँ पर आता है उसको सहारा मिलेगा? बिल्कुल मिलता है जी। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से आए। दिल्ली में कहाँ से सर? दिल्ली में शकरपुर, दिल्ली। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे लोग इस समय आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग यहाँ आए और आने के बाद उसका फर्क देखें, ये तभी पता लगेगा। जीवन में हमेशा मतलब कि आपका कहना है कि अद्भुत परिवर्तन आएगा। अद्भुत परिवर्तन है, बिल्कुल। पंडित जी शुद्ध पेड़े वालों के पास अभी हम खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हजारों की तादाद के बीच में लोग आते हैं, एकादशी वाले दिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर मतलब कहना यह है कि यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं मिलती है। हम पंडित जी से जानेंगे जो कि यहाँ पर सर कितने वर्ष पुरानी दुकान है आपकी? सबसे पहले सभी भक्तों को, आपको मेरी तरफ से सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये कितनी पुरानी दुकान है? हमारे को लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। चुलकाना हमारे सामने दोबारा से बन चुका है। जब यहाँ कच्ची गलियां थी, बाबा श्याम का मंदिर भी हमारे सामने दोबारा बन चुका है। सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे 5 ईंट होती थी, उन्हीं पर भक्तजन गांव से आते थे, देहात से आते थे, माताएं बहनें आती थी, वो धोक पूजा करती थी। उसके बाद बाबा ने अपना विकराल रूप दिखलाना शुरू कर दिया और जैसे तैसे बढ़ते गए। अब एक विशाल काय वट वृक्ष बन चुका बाबा श्याम का प्रकाश। ये मेरा ये मानना है कि विश्व भर में बाबा छा चुके हैं। हर घर में, हर धर्म में, हर मजहब में बाबा श्याम की पूजा अर्चना हो रही है। और
जब मैं यहाँ आया कुछ भी नहीं था। अब ये सारी मार्केट चुलकाना गांव की मेरे सामने बनी है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और जो भी ये चुलकाना धाम पर आ चुका वो बाबा श्याम का बनकर रह जाता है, पीछे से जफी भर लेता बाबा। ऐसे हमारे बाबा हैं। और जो भी भगतजन मन से अर्जी लगाता है उसकी अर्जी बिल्कुल मंजूर होती है। ये बाबा का सुप्रीम कोर्ट है। जब यहाँ से पेन चलेगा, कलम चलेगी बाबा की, तब आकर कुछ होगा। अब हम गुप्ता मिष्ठान भंडार है जो कि लगभग 10 साल से यहाँ पर चल रही है। इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर भक्त आते हैं उनमें किस प्रकार की श्रद्धा होती है और वो पानी का नाम ले लेना, ये भी यूपी का ही है। नहीं यार। आपका शुभ नाम? आदित्य छोटू। आदित्य जी, आप यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, कैसे आपके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि मैं जाऊं और खाटू श्याम जी के दर्शन करके आऊं? क्या आपको किसी ने कहा है या आप खुद के आपके मन से? सर जी मैं 1 साल से हूँ यहाँ पे, हर संडे आता रहता हूँ। संडे सैटरडे मतलब जब भी होना आता रहता हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत सुकून मिलता है। सुकून मिलता है बस। जैसे कि बाबा को कहा जाता है हारे का सहारा, तो आपको लगता है कि जब आदमी यहाँ पर हार जाता है और यहाँ पर आता है तो उसको बाबा का सहारा मिलता है? बिल्कुल, बहुत मदद होता है बाबा का, बहुत मजा आता है। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत मदद होता है। सुनेंगे कि नहीं सुने? हम लोग घर नहीं है, मकान नहीं है, हमारे थोड़े कोई जैसे दिक्कत बोला नहीं जाता है है, हारे के सहारा हमारा। बाबा का सहारा, तो है ऐसा चीज है, चमत्कार है यहाँ पे। अगर मन में कुछ भी चीज होती है तो यहाँ सुकून आता है, जो भी मांगे मिल जाता है यहाँ पे। बेटा 1 रुपया हमको भी देना चाहिए। जब मैं बोलूँ तब बोलना ना। हाँ जी बाबा जी, आपको क्या समस्या है? समस्या घर बनवा दो, हमारा झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं जी। अच्छा, मासिक है जी। तो आप सरकार से बिल करो ना। ये नायब सिंह सरकार है यहाँ पे, वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए घर भी बनवाते हैं। सब कोई ना बनाओ साहब, हम तो अनपढ़ आदमी है, हमें तो दुनिया ही मारे जी। क्या करें जी, मांग के खाओ जी। अब हम उपस्थित है चुलकाना धाम में। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ऊपर वो दृश्य दिखाया गया है जब श्री श्याम ने यहाँ पर अपने शीश का दान दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर यहाँ पर बारबरिक महाराज ने अपने शीश का दान दिया था, क्योंकि बारबरिक जी को शिव जी जैसे वरदान प्राप्त था और उन्होंने उनसे एक वचन लिया था कि आप उसकी तरफ से युद्ध करेंगे जो सेना हार रही होगी। ये वही स्थान है जहां पर बारबरिक जी के भगवान श्री कृष्ण जी ने परीक्षा ली थी। अभी हम आपको पेड़ भी दिखाएंगे जहां पर उन्होंने अपना बाण चलाकर सारे पत्तों के बीच में छेद कर दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को यह लगा था कि यदि बारबरिक युद्ध करेगा, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां उस पक्ष की हार होगी नहीं, और जिसकी हार होगी बारबरिक जी उसकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो वो एक बाण से ही पूरी सेना का संहार कर देंगे, पूरी सेना खत्म कर देंगे। जिससे कि उन्होंने उनका शीश दान में ले लिया था और उन्हें वचन दिया था कि जो भी कलयुग में आपको पूजेगा उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और कलयुग में आप मेरे ही नाम से जाने जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि अब हम आपको वो वृक्ष भी दिखाएंगे यहाँ पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जाकर बारबरिक जी की परीक्षा ली थी, क्योंकि जब वो युद्ध करने के लिए महाभारत पहुंचे थे तो वह इसी पेड़ के नीचे बैठे थे, और इस पेड़ के नीचे बैठे थे जब भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनसे कहा था कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो हार रहा होगा। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, यहाँ पर बहुत सारे हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और चुलकाना धाम की जो है पूरे भारतवर्ष के बीच में मान्यता है, तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैं जितने भी श्याम बाबा के अनुयायी हैं, भगत है, सभी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ चुलकाना धाम में आए और बाबा के दर्शन करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपकी जिंदगी सफल हो और नेक कार्य करें। जय श्री श्याम। पहली बार आए, पहले पता नहीं था, हम खाटू श्याम जाते रहते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पता चला और पहली बार आए और दर्शन किए, मन को बहुत खुशी हुई है। तो सभी से लोगों से यही निवेदन है कि यहाँ आए और दर्शन करें। ये बहुत अच्छी जगह है, प्राचीन जगह है
सर आप कहाँ से आए हैं? हम जलंधर पंजाब से। अच्छा। हम तो राजस्थान रेगुलर जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने का पहले बार सौभाग्य मिला और बाबा के दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। कैसा लगे थे आगे? बहुत बढ़िया लगा। ये खाटू श्याम जी जो हम जाते रहते हैं राजस्थान में हर महीने, यहाँ पहली बार आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि एक तो हमारे जितने भी धर्म स्थान है वहाँ जाना चाहिए, और ये जो बहुत एक प्राचीन जगह है जहाँ पर श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दिया था, तो यहाँ मैं कहता हूँ जितने हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं यहाँ जरूर एक बार पहुंचे, चाहे वो कहीं भी दुनिया में बैठे हैं, ये स्थान पे एक बार जरूर आए। कहाँ से आए आप और आपको कैसा लगा? मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे को यहाँ आके मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर, और मेरे को जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे बहुत कुछ चमत्कार सा लगा यहाँ आके, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन भी है, यहाँ बाबा ने अपना शीश का दान किया था, ये वही पवित्र स्थान है, इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत शांति मिलती है और मेरे मन में जो भी कामना होती है पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। आपको यहाँ पर आकर बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर अभी आप दर्शन करके जा रहे हैं, जो हमारे चैनल में देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं हम तो अनपढ़ हम क्या संदेश देना चाहेंगे बेटा? आपको कैसा लगा? बता दे। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए, कैसा लगा आपको यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लगा। हम हर महीने आते हैं यहाँ पे अच्छा। बाबा के दर्शन करने। तो जैसे कहते हैं कि बाबा जो भी यहाँ पर आता है एक बार उसको जफ्फी पा लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ ही नहीं पाता। ऐसा ही है, कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। जब जिसका दिल लग जाता है ना बाबा वो कहीं हो नहीं जाता। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं सब उनको? मैं सब उनको यही बोलना चाहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ पर आकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा दिल से। यही है बस बोलने के लिए। फैमिली के साथ आए। बाबा जो भी यहाँ दरबार पे आता है बाबा सबको मन खुश करता है। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आओ, खाटू श्याम जी जाओ, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और बहुत मन खुश प्रसन्न रहता है। सर आप दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? जी कैसा बहुत अच्छा महसूस लगा, करते हैं? बहुत अच्छा लगा। और वो अंदर से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्कापन अजीब, मतलब अलग टाइप से लग रहा है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है पूरा, और मैं बखान नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कैसे भक्ति भाव जाग रहे हैं। आप कब से जुड़े हैं बाबा के साथ? मैं करीब 8-10 साल हो गया होगा। पहले मैं खाटू श्याम जी राजस्थान जाया करता था, और अभी मेरे रिलेटिव्स ने बताया यहाँ पे ये धाम है, यहाँ पे एक्चुअल में शीश दान दिया गया था। तो ये एक्सप्लोर किए जगह, तो काफी शांति प्रिय जगह है, बड़ी मन को शांति मिलती है, और मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कमल। कमल जी, आप कहाँ से आए दर्शन करने के लिए? आप किसी कहने से आए हैं या आपके खुद मन में है? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं खुद में मन में आया। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो सर कितनी बार आ चुके हैं? मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ। सर आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि कहते हैं कि जो एक बार बाबा के दरबार पर आ जाता है उसको बाबा जी खुद एक दफे पा लेते हैं, बाबा का हो जाता है। तो आपको कैसा महसूस होता है? हम बाबा के ही हैं और बाबा के हो गए, और भी बाबा के होकर रह गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही हारे का सहारा है। जो हारा हुआ महसूस करता है उसको यहाँ जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा है, जो हारा हुआ सब बाबा के पास आए, उसकी मनोकामना जरूर उसकी पूरी होगी। मनोकामना पूरी होगी। जैसे कि कहते हैं कि जो बाबा के दरबार पर आता है उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, कुछ आपको ऐसा लगा? चमत्कार बाबा कर रहे हैं। तो जीवन में चेंज आ रही है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? अजय। अजय, यहाँ पर आप चुलकाना के रहने वाले हो? जी। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 17 साल। 17 साल हो गए जब से आपने वो सब बाली। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत संख्या के बीच में भगत आते हैं, जी। तो आपको कैसा लगता है कि जो यहाँ पे भगत आते हैं और उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या ये बाबा का कृपा है? बाबा की कृपा है जी, कहना वो बात है। कलयुग में इसकी पूजा होनी थी, वो होने लग रही है। जो ज्यादा भीड़ आनी थी वो तो आएगी जी। आएगी आएगी। तो जो जैसे कहते हैं कि जो बाबा के दरबार पर एक बार हो गया वो बाबा को हो गया। हाँ जी, हो गया वो तो। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है? ये बात तो सच है जी। आप कितनी बार आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, दिन में कहीं पर आ जाए। दिन में कई बार आ जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है यहाँ? हाँ जी, अच्छा लगता है। जैन, मैं रहता हूँ दिल्ली शाहदरा भोलेनाथ नगर। सेवा में सुप्रीम कोर्ट मुख्य मजिस्ट्रेट, तिलक ब्रिज, न्यू दिल्ली।
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु सादर प्रणाम। मुझे ये पत्र लिखने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय हमारे तीर्थ स्थलों, धार्मिक मंदिरों और उनके समग्र संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक पहचान के रूप में स्थापित है। हमारे भारतवर्ष में तीर्थ स्थलों और मंदिर सिर्फ पूजा अर्चनों के स्थल नहीं है, बल्कि हमारे ऐतिहासिक संस्कृति और परंपराओं का जीवित प्रतीक है। इन धार्मिक स्थानों में श्रद्धालु आकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और यह स्थान न केवल धर्म से जुड़ी अनुभूतियां प्रदान करते हैं, बल्कि समग्र शांति, संस्कृति। कहाँ से आए आप लोग? हम गुड़गांव से हैं। अच्छा, एक मिनट। पहले तो सर हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमने आपका ऐसे समय पे समय लिया कि जब आप बहुत व्यस्त थे, आरती कर रहे थे, फिर भी आपने श्याम बाबा की कृपा ही एक शायद कि आज हमें आपके दर्शन हुए और आपने हमारी जो एक मनोकामना थी आपने पूर्ण की। सर जैसे कि यहाँ पे जो भी आता है, कहा जाता है कि जो चुलकाना धाम आ जाता है वो बाबा का ही होकर आ जाता है, और जो भी यहाँ पे आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सर जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? यहाँ श्याम प्रभु ने शीश का दान दिया, परीक्षा हुई, नाम मिला और यहीं से शीश खाटू में गया। अगर यहाँ शीश का दान ना होता तो आज प्रभु की कहीं भी कृपा नहीं होती। ये एक मेन स्थान है, ये खाटू धाम की जड़ कह लो या जो भी कहो, चुलकाना से ही स्टार्ट है। यहीं भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जो पहली बार आता है उसकी पहली बार में ही वहाँ पकड़ लेता है। श्याम प्रभु की ऐसी कृपा है। ये हमारी समाधि है, जहाँ बाबा जी शीश लेकर खड़े थे, वहाँ समाधि में शीश का दान हुआ था, वही परीक्षा हुई। वही जो हमारे बड़े थे उन्होंने जिंदा समाधि ली थी, और जिंदा समाधि लेने के कारण ही इसका समाधि मंदिर भगत के बस भगवान। जैसे हम पहले समाधि के दर्शन करते हैं, फिर बाबा के दर्शन करते हैं, तो बाबा हमारी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो सर आपका एक संदेश ये है कि जो भी पहले आए तो पहले समाधि के दर्शन करें और उसके बाद बाबा के दर्शन करें, तो श्याम प्रभु जल्दी वहाँ पकड़ते हैं, जल्दी मनोकामना पूरी होती है। चुलकाना धाम श्याम बाबा चुलकाना धाम एक ऐसा दरबार है जो हारे हुए का साथ देता है। जो आदमी हार के, थक के, हर जगह से परेशान होके चुलकाना धाम पहुंचता है, उसकी मनोकामना हर पल, हर घड़ी जल्द से जल्द पूर्ण होती है। यहाँ प्रभु की ऐसी कृपा है। एकादशी, द्वादशी, संडे को बड़ी भीड़ होती है। आपको कल देखना, प्रभु की कृपा, श्राद्ध लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी है ना, बड़ी भीड़ होगी। सर मैं एक बार आया था यहाँ पे एकादशी को, तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में 4.5 घंटे लगे थे। एक महीना पहले की बात। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं इसको शूट करूं, लेकिन तब इतनी भीड़ थी कि हम यहाँ कैमरा लेके आ नहीं पाए थे। सर जो मतलब कि जैसे कि यहाँ से शुरुआत हुई और आज अगर हम बात करें तो श्याम जी के जो मंदिर है पूरे विश्व में बनते जा रहे हैं, और हर घर, हर मोहल्ले के बीच में श्याम जी का मंदिर है। तो सर इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो कलयुग का जितना भी भार बढ़ेगा, इसने अपनी माँ से, इसकी माँ ने जो है इससे 2 ही वचन लिए थे बेटे। एक तो कोई आपसे कुछ मांगे आप मना नहीं करोगे, एक आप हारे का साथ दोगे। तो इनकी माँ के वचन थे, तो उन्होंने पूरे करने हैं। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। और चुलकाना धाम में तो प्रभु की कृपा से वो वृक्ष भी है जिसके हर पत्ते में छेद है। जैसे बाबा का जन्मदिन आएगा, जन्मदिन के बाद हर पत्ते में ऑटोमेटिक छेद होंगे। अच्छा, ये जो बात वृक्ष है इसी में? हाँ, ये अंश है उसका, औलाद है उनकी। पीपल का वृक्ष जो है उनकी अंश है, औलाद होती है इनकी, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, बाबा श्याम की सेवा करते आ रहे, हमारे दादा परदादा आगे हम कर रहे, आगे बच्चे करेंगे, ऐसे ही। और हमारे जो कमेटी है और पुजारी मिलजुल के एक परिवार है और मिलजुल के बाबा की सेवा कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे आपको टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनको भी चुलकाना धाम के बारे में पता नहीं है, उनको क्या संदेश देना है? उनके लिए ये संदेश है कि एक बार चुलकाना धाम में आए और बाबा के दर्शन पाए, और फिर देखो बाबा कैसे कैसे चमत्कार करता। यहाँ श्याम जल मिलता, श्याम जल से भक्तों की कैंसर तक भी ठीक होती है, करते श्याम प्रभु। जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं वहाँ बाबा श्याम काम करते हैं। ये सत्य घटना, बिल्कुल। मेरे को भी जी हार्ट की प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी मेरी हुई है, और मैं भी पहले जाता था अपना खाटू श्याम जी के यहाँ पे राजस्थान में।
खाटू में। अब मैं यहाँ पर आने लगा हूँ, पिछले 4 बार से आ रहा हूँ और मुझे भी मतलब काफी तकलीफ रहती है, लेकिन जब से मैं बाबा के पास आने लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और शायद इन्हीं की कृपा है कि मेरा दूसरा जीवन है, इसलिए मैं आज आप क्या करूँ। तो क्या जैसे एक बिसलेरी की बोतल ले आओ वहां से दुकान से, यहाँ जल मिला के देंगे प्रभु का, वो जल पियो, प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि जल्द से जल्द आराम होगा, 100% ठीक होके जाओगे। लेकिन आत्मा सो परमात्मा, जिसकी आत्मा बाबा से मिल गई समझो जल्द से जल्द ठीक हो गया। जिसके भाव के भूखे बाबा, किसी चीज के भूख नहीं है बाबा, सिर्फ भाव के भूखे हैं। जिनके भाव सच्चे हैं वो जल्दी आराम होता है, जिनके भावों में फर्क है वो थोड़ा लेट आराम होता है। लेकिन 41 दिन का कोर्स होता है, सुबह नहा के पियो, शाम को सौंधियाना पियो, और भूखी पूरी कृपा हुआ। धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय। अभी हमने आपको चुलकाना धाम के बारे में बताया कि चुलकाना धाम क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर उपस्थित भगत जनों से हमने बात की, चुलकाना धाम के बारे में सबने बताया कि चुलकाना धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भगत आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो यहाँ के विजय पुजारी जी हैं, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन सब ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये जो पेड़ है, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जब खाटू श्याम जी का जन्मदिन होता है तो उस दिन इसके बीच में, सारे पेड़ों के बीच में जो जितने पत्ते लग रहे हैं इसके बीच में, सबके बीच में छेद हो जाते हैं, जो कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम की परीक्षा ली थी तो उस समय जो घटित हुआ था वो अब भी घटित होता है। ये पेड़ पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। आपसे सभी से निवेदन है कि आप यहाँ आए तो इस पेड़ के दर्शन अवश्य करें। और जो मुख्य पुजारी जी ने जो हमें एक बात बताई कि अंदर जो उनके पित्र है उनका भी यहाँ पर जो है समाधि बनी हुई है, तो आप समाधि के भी दर्शन जरूर करें। जब आप समाधि के दर्शन करेंगे उसके बाद शाम के दर्शन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन बिमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम उपस्थित है चुलकाना धाम पानीपत में। चुलकाना धाम की आस्था है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो यहाँ पर बारबरिक जी ने अपने शीश का दान दिया था। ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने शीश का दान दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग के बीच में आप मेरे ही नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए इन्हें